हेलो दोस्तों, मेरे चैनल ए बी स्पेशल्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ थिंक एंड ग्रो रिच बुक की कहानी हिंदी में, जो कि है सोना सिर्फ 3 फीट दूर था। एक अस्थायी हार पर प्रयास करना छोड़ देना असफलता का सबसे आम कारण होता है। हर किसी को कभी न कभी इस गलती का एहसास जरूर होता है। आर यू डार्बी, जो आज देश में सफलतम बीमा एजेंट बने, वह अपने अंकल की यह कहानी बताते हैं कि उस समय सोने के पीछे लोग पागल थे। तब उनके अंकल को भी अन्य व्यक्तियों की तरह सोने का भूत सवार हो गया था और वह पश्चिम की तरफ सोना खोजने और अमीर बनने निकले। उन्होंने कभी यह नहीं सुना था कि दिमाग का सबसे बड़ा सोने का निर्माता है, न कि जमीन। वह खुदाई करने के लिए निकल पड़े। बेशक यह मुश्किल था, पर सोना की उनकी भूख निश्चित थी। कई हफ्तों के मजदूरी के बाद उन्हें एक चमचमाता हुआ अयस्क प्राप्त हुआ। उन्हें इस अयस्क को बाहर निकालने के लिए मशीन की जरूरत पड़ी, जिसके लिए वह तुरंत अपने घर विलियम्सबर्ग, मैरीलैंड वापस आ गए। अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को इसकी सफलता के बारे में समझाया। उनकी बातों को ने सबको सम्मोहित कर लिया तथा सभी ने मिलकर पैसे इकट्ठे किया और मशीन को खरीदकर उसी खान में भेज दिया। डार्बी और उनके अंकल फिर से उसी खान में काम करने पहुंचे। जब उस चमचमाती धातु की पहली खेप गलानी और शुद्धिकरण के लिए भेजी गई, तो उसका परिणाम देखकर उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि कोलार्डो की सबसे बड़ी खान उनके पास ही है। उनकी उम्मीदें तूफान की तरफ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक कुछ ऐसा हो गया कि वह सोने की खान से सोना गायब ही हो गया। वे अवसाद और निराशा के चरम पर पहुंच गए। उन्हें उस खान में कहीं सोना दिखा ही नहीं। वह उस सिरे को पाने के लिए बहुत प्रयास करते रहे, पर असफल रहे। अंततः उन्होंने उस मशीन को बेच देने का निर्णय किया। उन्होंने एक कबाड़ी को सिर्फ $100 में उस मशीन को बेचकर अपने घर वापस आ गए। सुना होगा कि कुछ कबाड़ी सच में बेवकूफ़ होते हैं, पर वह व्यक्ति उनमें से एक नहीं था। उसने दिमाग लगाया और एक खनन इंजीनियर को उस खान को दिखाने के लिए बुलाया। उसने यह देखकर अनुमान लगाया कि सोने का सिरा सिर्फ 3 फीट नीचे पाया जा सकता है, जहां से डार्बी और उनके अंकल ने खुदाई रोक दी थी। वास्तविकता में हुआ भी वही। वह कबाड़ी उस खान से निकलने आयस की वजह से करोड़पति बन गया, क्योंकि वह जानता था कि किसी कार्य को छोड़ने के पहले किसी विशेषज्ञ की मशवरा लेना जरूरी होता है। उस मशीन को खरीदने के लिए रिश्तेदार और पड़ोसियों से पैसा लिया गया था, जिसका भुगतान डार्बी ने किया, क्योंकि उन लोगों को उस नौजवान पर विश्वास था। डार्बी को उस मशीन का सारा भुगतान करने में कई वर्ष लग गए। इतनी हानि होने के पश्चात वह इस गम से तब निकल पाया जब वह एक बीमा कंपनी में बीमा एजेंट बन गया और उसे पता लगा कि इच्छा शक्ति के दम पर सोना बनाया जा सकता है। वह उस घटना को भूला नहीं था जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। असीम दौलत से मात्र 3 फीट की दूरी पर प्रयास करना छोड़ दिया था। डार्बी को उस अनुभव से बहुत लाभ हुआ। उसे पता चल गया कि ना का मतलब ना हो, यह जरूरी नहीं। उसने अपने कार्य को बीच में छोड़ने की आदत को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था और उसने यह तय कर लिया था कि उसे कोशिश तब करनी है जब सोना ना निकले, यानी जब व्यक्ति हाँ ना कह दे। सफलता की रास्ता कुछ अस्थायी असफलताओं से होकर गुजरता है। अधिकांश लोग काम को बीच में एक असफलता के बाद छोड़ देते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि असफलता सिर्फ एक विलंब है, हार नहीं। लगभग 500 अमेरिका के सफलतम व्यक्तियों ने यह स्वीकार किया है कि उन्हें सफलता तब मिली जब हार उनके बिल्कुल नज़दीक थी। असफलता के इस मामले में बहुत चालाक है। वह लोगों के मन भटकाने के लिए अक्सर तभी आती है जब सफलता बहुत नज़दीक होती है। आशा है यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।